डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 पार्ट 1 का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 है। सो गाइस, आप शुरू से अंत तक देखिएगा और आप ये मानकर चलिए, मानकर नहीं, ये सत्य है कि आपके समझ में 100% आएगा। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी मैथ से आप क्वेश्चन को बुक से देख सकते हैं। वैसे भी मैं यहाँ पर पढ़ के आपको बताऊंगा, क्वेश्चन को लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है दूसरे का, इसमें दिया है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना। अब इसका ऑप्शन नंबर पहला दिया है sin 60 डिग्री, बी नंबर पे दिया है cos 60 डिग्री, सी नंबर पे दिया है tan 60 डिग्री, डी नंबर पर दिया है sin 30 डिग्री। अब आपको बताना है कि इसमें से, ठीक है ना, इसमें आपको बताना है कि यह इसमें से किसके बराबर है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। देखो 2 इंटू tan 30 है ना, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 अपान 1 प्लस tan 30 का 1/√3 है ना। अब देखो इसका स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। अबे देखो मल्टीप्लाई का रूल क्या है, 2/1 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, 1 का मल्टीप्लाई 3 में √3 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये आपको मिलेगा 2/√3 अपान 3 1 जा 3, ऐसे अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 और 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1/3। ये आपको मिलेगा 2/√3 बाई 3 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा बाई 3, ये चला जाएगा ऊपर, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 2 इंटू 3 अपान 4 इंटू √3। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो आपको मिलेगा 3/2√3। ठीक है। ऊपर और नीचे नंबरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको मिलेगा 3√3 अपान 2 इंटू √3 का √3 में रूट कैंसिल हो जाएगा और इससे 3 से 3 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा √3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मान आया ये √3/2 आया और sin 60 का भी वैल्यू √3/2 होता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बात समझ में आ गई। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल है, ए नंबर में दिया है sin 90 डिग्री, बी नंबर में दिया है ए नंबर में दिया है tan 90 डिग्री, ए नंबर में दिया है tan 90 डिग्री और बी नंबर में दिया है 1, सी नंबर में दिया है sin 45 डिग्री और डी नंबर में दिया है 0। ठीक है ना। तो इसको पहले देखिए, इसको आप सॉल्व करिए, तो हो गया 1 माइनस माइनस, और देखो ये tan है, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, अपान 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब 1 से 1 जाएगा तो 0 बाई 1 को n में ऐड करेंगे 2, अब 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। कौन सा सही हो गया? डी नंबर सही हो गया। ठीक। इसके बाद में तीसरा नंबर दिया है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ठीक है ना। सत्य है। ठीक है ना। जब a का मान हो क्या हो, नंबर पहला दिया है 0 डिग्री, फिर उसके बाद में बी नंबर दिया है 30 डिग्री, सी नंबर दिया है 45 डिग्री
और डी नंबर दिया है 60 डिग्री। ठीक है ना। तो अब देखिए बिल्कुल है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हो गया साइन 2 इंटू इस ए के प्लेस पर, ठीक है ना, क्या रख देंगे 0 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 2 साइन इस ए के प्लेस पर क्या रखेंगे 0 डिग्री। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। तो देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो इंटू 0 हो गया। और साइन 0 का वैल्यू 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आया। कब आया, जब हम ए की जगह पर 0 रख दिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ए नंबर करेक्ट है। चौथा नंबर में दिया है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका ऑप्शन दिया है नंबर फर्स्ट दिया है बराबर है। देखिए बराबर है, किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर पहला दिया है cos 60 डिग्री, सेकेंड में दिया है sin 60 डिग्री, थर्ड फिर ये हमारा ए नंबर है, ये बी नंबर है, और सी नंबर में दिया है tan 60 डिग्री। ठीक है, और डी नंबर में दिया है sin 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो हो गया 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है, tan 30 का वैल्यू 1/√3। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो आप आराम से स्क्वायर लगा दीजिए। 2 1 जा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 2/√3 अपॉन 3 का 1 में तो 3 माइनस 1/3। अब ये ऊपर जाएगा, इसका इसमें होगा तो 2 इंटू 3 अपॉन ये हो गया 2 इंटू √3। ठीक है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपको मिला 3/√3। नंबरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में √3 से हम क्या कर देंगे गुणा। ठीक है ना, इस पर ये जो है रूट को हटाने के लिए तो 3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो हो गया 3√3 और √3 का √3 में तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 मिलेगा, 3 से 3 कट गया बराबर आ गया √3। ठीक है ना। अब देखो cos 60 का वैल्यू तो इतना नहीं होता है इसलिए ये नहीं होगा, sin 60 का भी ये नहीं होता है, ये √3/2 होता है इसलिए ये भी नहीं होगा, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है ना, ये सी वाला करेक्ट है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद में इसको हम मिटाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। और आप जरूर कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा। और अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है हाई स्कूल मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर में तो जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को देखेंगे और फिर उसके बाद में हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं, एक बार हम पहले पढ़ दे रहे हैं। दिया है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, जहां 0 डिग्री से a प्लस बी बड़ा है बट 90 डिग्री से बड़ा या बराबर है, जहां a का मान b से बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात करिए। तो देखो इसमें दिया है tan a प्लस बी। ठीक है ना, ब्रैकेट इन a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है √3। ठीक, तो ये दिया है, इसको हमें एक मान लेते हैं। फिर दूसरा दिया है tan a ब्रैकेट इन a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हमें अब यहां देखो दिया है 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी। ठीक है ना, और ये 90 अंश से या तो छोटा है या 90 अंश के बराबर है, और जहां a का मान b से बड़ा है
तो ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी का मान 0 से अधिक है और 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर है और ए का मान बी से बड़ा है। तो ए की जगह पर क्या होगा, बी की जगह पर क्या होगा। चलिए बस चुटकी में लगाते हैं इसको, ये सब समझने, ठीक है। इसको आप इग्नोर करिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये तो आपको ऑटोमेटिक ए बी का वैल्यू आ जाएगा। देखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू, ए √3 है ना, तो √3 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, चूंकि tan 60 का मान √3 होता है, यहां हम लिख दे रहे हैं चूंकि tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 होता है ना। तो इस √3 की जगह पर tan 60 हो गया। अब देखो जब आप कंपैरिजन करोगे तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये, तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू मिलेगा 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। चूंकि ये बदल गया तो समीकरण को भी बदल देते हैं। फिर दूसरा मेरा क्या है, tan ब्रैकेट इन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, होता है ना। अब यहाँ लिखो चूंकि 1/√3 बराबर क्या होता है, tan 30 के बराबर होता है ना। tan 30 का 1/√3 होता है। तो ये हो गया आपका tan a माइनस बी ब्रैकेट इन a माइनस बी इक्वल टू, इसके प्लेस पर हम रख देंगे tan 30 डिग्री। तो देखो ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण थर्ड हमारा क्या है, समीकरण थर्ड हमारा है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 निकला है, ये है ना, ये थर्ड हो गया। अब उसके बाद में फोर्थ क्या निकला, a माइनस बी इक्वल टू 30, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 हो गया, समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक। अब देखो अब ये b प्लस है और ये b माइनस है, तो कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, 1a क्या मिलेगा 2a, 60 में 30 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। अब 2 का a में मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल टू 90/2 और a इक्वल टू 90 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 45। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना, a बराबर 45। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसके बाद में है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है ना। तो इसी a के प्लेस पर हम 45 रख देंगे, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 से 45 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ क्लोजर लेगा 10, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 5, 5 से 4 जाएगा 1, तो हो गया 15 डिग्री, ठीक है ना। चलो इसको हम चेक करते हैं, चेक क्या करना है, a और b को जोड़ने पर 60 आना चाहिए, तो a का वैल्यू हमारा कितना है, a b को जोड़ने पर 60 आना चाहिए, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है आपका कितना, आपका है a का वैल्यू 45 है, तो 45 हो गया, b का कितना है 15 है, तो 15 हो गया, 5 5 10 1 हो गया, 4 1 4 5 1 6 60 डिग्री आ गया। अब 45 से 15 घटाने पर कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, 0 4 से 3 1 जाएगा 3 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं आपका आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। या आप इसको और दूसरे तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, tan a प्लस बी यानी 45 को 15 में जोड़ेंगे 60 आएगा और 60 का वैल्यू √3 होता भी है। फिर tan a माइनस बी यानी 45 से क्या b का मतलब 15 जाएगा तो tan 30 बचेगा, tan 30 का 1/√3 होता है, इस तरह से भी सही है। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमारा है लास्ट क्वेश्चन, उससे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद में फिर इसके बाद के जो टॉपिक हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना आपको, और ध्यान देंगे बिल्कुल समझ में आएगा और कठिन नहीं है, ठीक है ना, कहने का मतलब है कठिन नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य हैं या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। आपको सत्य असत्य बताना है। चौथा का 1 नंबर दिया है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a
प्लस साइन बी। ये आपको बताना है सत्य है या असत्य है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, यहाँ हम उदाहरण में ले लेते हैं, मान लेते हैं, यहाँ लेट कर लीजिए, मान लीजिए माना ए बराबर मान लेते हैं हम, ए बराबर 60 ले लेते हैं और बी बराबर 30 ले लेते हैं। अब इसी में रख दीजिए, तो साइन ए की जगह पर 60, बी की जगह पर 30 बराबर साइन ए की जगह पर 60 और प्लस बी की जगह पर 30। तो हो गया साइन 60 में 30 जोड़ेंगे 90 होगा, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 प्लस ये क्या है साइन बी की जगह पर 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब ये हो गया अब ये नीचे वाला समान है, तो √3 प्लस 1/2 ये इसके बराबर आया नहीं आया, बराबर आया नहीं आया, तो ये कथन हमारा क्या है असत्य, ठीक है ना। ये आपका कारण हो गया, ठीक। क्यों? क्योंकि वो साइड समान नहीं है, दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, ये हमारा बायां पक्ष, ये हमारा दायां पक्ष, ठीक है। हम जब लगाए तो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने 60-30 लिया, आप और भी ले सकते हैं, जिसका वैल्यू आपको पता हो रख कर पुट करिए, दोनों तरफ बराबर आएगा तो बराबर है, नहीं तो नहीं है। तो बराबर नहीं आया, इसलिए कथन क्या है असत्य है। दूसरा नंबर दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो आप देखिए हमारा 0 होता है, 0 के बाद क्या होता है यहाँ देखते हैं 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद हमारा क्या है 45 डिग्री है, 45 के बाद 60 है, 60 के बाद 90 है। तो इसका तो 1 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, और ये आपका साइन 60 का 1√3/2 होता है, ठीक है, और इसका होता है 1, ठीक है। और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ये आपका साइन का मान यही तो है, यही तो है। बात समझ में आ रही है ना, टेबल याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही है। अब आप देखिए ये 0 है, ये 0.5 हो गया, ठीक है ना। अब इस तरह से आप देख सकते हैं 0 है, फिर ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, यहाँ लास्ट में क्या आ गया 1 आ गया। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये कथन हमारा क्या है सत्य है, क्योंकि देखिए मान हमारा क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो ये कथन हमारा क्या हो गया सत्य, ठीक है ना। कथन हमारा क्या हो गया सत्य हो गया। फिर उसके बाद में दिया है तीसरे नंबर में दिया थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होती है। तो कॉस हमारा यहाँ आएगा, तो ये पहले यहाँ 1 रहेगा, यहाँ √3/2 होगा, यहाँ ये यहीं रहेगा, और ये 1/2 यहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ जाएगा। अब देखो थीटा माने कोण, कोण तो बढ़ रहा है लेकिन इसका मान क्या हो रहा है घट रहा है, 1 से 0 हो जा रहा है। तो ये मान घट रहा है, थीटा बढ़ने पर मान घट रहा है, कहने का मतलब कॉस में थीटा जब बढ़ रहा है तो इसका जो वैल्यू है ये क्या हो रहा है घट रहा है। इसका मतलब ये कथन हमारा किसमें दिया है बढ़ेगा, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। तो दूसरे का जो मेरा कथन होगा, ठीक है ना, चौथे का जो हमारा तीसरा है, ठीक है ना, दूसरा तो सत्य है और पहला हमारा क्या है असत्य है। तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा असत्य। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि थीटा के बढ़ने पर मान क्या हो रहा है घट रहा है, इसलिए असत्य हो जाएगा। इसके बाद में चौथा नंबर में दिया है, चौथा नंबर में दिया है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। करा एवरी वैल्यू, थीटा के सभी मान, सभी थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा की जगह पर कुछ भी रख दें हमेशा बराबर आएगा, चलो ठीक है रख देते हैं, थीटा बराबर 30 रखते हैं, तो साइन थीटा की जगह पर 30 अंश बराबर कॉस थीटा की जगह पर 30 अंश। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और कॉस 30 का कितना होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं √3/2। तो हो गया आपका √3/2 बराबर आया नहीं आया, नहीं आया ना, करा सबके लिए जबकि बराबर नहीं आया, तो इसलिए ये कथन हमारा क्या हो गया असत्य हो गया, ठीक है ना। सभी मान के लिए बराबर नहीं होगा,
सिर्फ 45 पर बराबर है, देख सकते हैं आप 45 पर क्या बराबर है, सबके लिए बराबर नहीं है, जबकि इसमें दिया है सबके लिए बराबर है, इसलिए ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। लास्ट नंबर दिया है 5वां, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। करा ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है ना, मतलब नॉट डिफाइंड। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 0 पर, तो कॉट ए बराबर कॉट 0 डिग्री है ना, कॉट क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, इस एक की जगह पर 0 रख देंगे। अब देखो कॉट बराबर होता क्या है, कॉट बराबर होता है, देखिए कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन, तो थीटा के देखो यहाँ थीटा था तो थीटा हो गया, यहाँ थीटा की जगह पर क्या है 0 है, तो हो जाएगा 0 cos 0 अपॉन साइन 0 है ना, cos 0 अपॉन क्या हो जाएगा साइन 0, cos 0 अपॉन साइन 0, ठीक, cos 0 अपॉन साइन 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में आपका जो होगा, ठीक है, ये देखिए अब cos 0 का वैल्यू कितना होता है आप देख सकते हैं, cos 0 का वैल्यू, ठीक है ना, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, यहां से देखिए cos 0 का वैल्यू 1 है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन 0 का वैल्यू 0 है। अब 0 का भाग 1 में जब आप 0 का भाग देंगे, यहाँ 1 लिखेंगे तब भी 0 आएगा, अगर आप यहाँ 2 लिख दें तब भी यहाँ 0 आएगा, यहाँ आप 3 लिख दें तब भी यहाँ 0, इस तरह तब भी 0 आएगा, यहाँ आप कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा। तो इस तरह से ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब परिभाषित नहीं है, अर्थात परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो परिभाषित नहीं किया जा सकता सही है, और यहाँ यही लिखा भी है, यहाँ क्या लिखा है, लिखा है ये बराबर 0 पर कॉट परिभाषित नहीं है, ठीक है ना, तो ये परिभाषित नहीं है, तो इसलिए कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है ना, ये कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में अपलोड होगा, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का स्नेह प्यार जो मिला या मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही अपना प्यार स्नेह देते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।